ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं आज काली देवी जी की पूजा करते हैं। आज दुर्गा जी का 7वां रूप माँ काली को पूजते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं कि दुर्गा जी की आत्मा ने, ये जो उनका रूप है ना, ये किस शक्ति का प्रतीक है? तो बाबा हमें बताते हैं, जब आत्मा, दुर्गा जी की आत्मा जब कलयुगी दुनिया में थी तो उन्होंने मेरे से शक्ति ली थी ताकि वो इस दुनिया में रहते हुए उनकी आत्मा विकार, आसुरी स्वभाव संस्कारों से मुक्त हो। उनका मन, बुद्धि, संस्कार, उनकी हर स्थूल कर्मेंद्रियां इन विकार, बुराइयों से, आसुरी स्वभाव संस्कार से प्रूफ हो। जैसे वाटर प्रूफ होता है तो उस चीज को वाटर डालो तो वाटर उसको तो टच नहीं कर सकता है ना, उस पर जा नहीं सकता है। कहते हैं ना, ये चीज वाटर प्रूफ है। इसको जितना भी पानी पड़े इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। ऐसे हमें भी दुर्गा जी की आत्मा ने भी परमात्मा को याद करके इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए उनके मन, बुद्धि, संस्कार, उनकी हर कर्मेंद्रिय आसुरी स्वभाव संस्कार विकारों से मुक्त थी। उन्होंने ऐसी शक्ति धारण की थी परमात्मा से, जिस शक्ति के लिए लोग आज उनका वो काली का रूप बना के पूज रहे हैं। काली का रूप अर्थात देखो, काली जी को देख के उनकी, वैसे तो माँ काली कहते हैं तो लोग डरते नहीं है, लेकिन जिसमें आसुरी स्वभाव संस्कार विकार होते हैं ना, वो आत्मा उनका फेस देख के डरती है। अर्थात वो ऐसी कोई फेस वाली कोई देवी नहीं है, वो उसमें उनमें दुर्गा जी की आत्मा में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने अंदर अपनी आत्मा को तो मुक्त किया इन विकार, बुराइयों से, आसुरी स्वभाव संस्कारों से। प्लस उनके सामने भी कोई ऐसी आसुरी वृत्ति वाली आत्मा, विकारों वाली आत्मा, भयभीत आत्मा ठहर नहीं सकती थी, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति थी कि वो भय को भी भगा देती थी। आसुरी स्वभाव संस्कार अगर कोई आत्मा में होते थे ना, वो भी आसुरी स्वभाव संस्कार भी खत्म हो जाते थे। विकारी आत्मा अगर उनके सामने आए बुरी दृष्टि लेकर, तो भी उसके उस समय वो विकारी संकल्प बंद हो जाते। तो ये जो भयानक रूप है ये किसका है? उस शक्ति का है। मतलब आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए। देखो कभी कभी कोई ऐसे किसी का बुराई या किसी का ऐसे संस्कार देखे, कभी कभी माँ है ना अपने बच्चों को ऐसे ऐसा रूप धारण कर लेती है काली देवी जैसे। तो बोलते हैं आप, मैंने ऐसे किया, आप तो मुझे एकदम काली माता जैसी लग रही थी, आप ऐसा क्रोध कर रही थी और ऐसे कर रही थी। तो मतलब माँ की आत्मा को किसके ऊपर गुस्सा आया? अपने बच्चे के उस संस्कार के ऊपर। हमने तो बच्चे के शरीर को माँ मारती, लेकिन उसकी आत्मा में वो बुरे स्वभाव संस्कारों को देखकर माँ की आत्मा को वैसा गुस्सा आया। मतलब आत्मा में वो शक्ति आई, गुस्सा आया मतलब आत्मा को वो शक्ति आई कि इस स्वभाव संस्कारों को मैं नाश कर दूं। तो वो जो शक्ति आती है ना, तो उन्होंने वैसा रूप बना दिया। तो हमें ऐसा रूप किस पे धारण करना है? पहले अपनी स्वयं के विचारों पर, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे संस्कार ऐसे नहीं होने चाहिए असुरों जैसे विकारी, विकार वाले स्वभाव संस्कार, असुरों जैसे स्वभाव संस्कार। मन में ऐसा कोई चीची विचार नहीं होना चाहिए। बुद्धि हमारी इन विचारों से मुक्त होनी चाहिए। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी ना, तो समझो आपने भी, आप भी, आपका भी वैसा वाला रूप आ गया जो दुर्गा जी की आत्मा ने अपने अंदर शक्ति धारण करके ये रूप धारण किया ना। तो मतलब हमें अपने आत्मा के
में, आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है ना, उनके ऊपर ऐसा रूप धारण करना है, अर्थात शक्तिशाली बनना है कि मन अब तो ऐसी बातें नहीं सोचेगा, बुद्धि अब तो ऐसी बातें अपने अंदर नहीं रखेगी। क्योंकि बुद्धि हमारी तिजोरी होती है ना, बुद्धि एक बॉक्स होता है जिसमें सारी हमारी बातें स्टोर होती हैं, अच्छी या बुरी। तो ऐसे ही संस्कार हमारी हर कर्मेंद्रियों को हमें बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, इनके ऊपर हमें स्ट्रिक्ट होना है। इनके ऊपर परमात्मा से शक्ति लेकर इनको अपने कंट्रोल में करना है। अब काली जी को देखो गधे के ऊपर बिठाया है, अर्थात इस समय मनुष्य आत्मा गधे के ऊपर क्या रखते हैं, बोझ रखते हैं। तो मनुष्य आत्मा का जीवन इस समय गधे जैसा हो गया है ना, सारा बोझ अपने ऊपर लेके बैठते हैं, मुझे ये सब करना है, मैं ये सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बोझ वाले जीवन में मनुष्य को क्या होता है, दुखी, परेशान, फ्रस्ट्रेशन, नाखुश, ऐसे होता है ना। तो दुर्गा जी की आत्मा ने अपने सारे बोझ परमात्मा को दे दी, बोझों से मुक्त होकर परमात्मा को अपना साथी बनाकर साथ रखकर उनको हर काम किए, हर विकार बुराई पर विजय प्राप्त की। तो उनका फिर उनको गधे के ऊपर बैठना मतलब सब बोझों के ऊपर विजय प्राप्त करना, मतलब सब बोझ परमात्मा को दे देना। तो ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे जो दुर्गा जी का जो ये रूप है काली देवी, ऐसी कोई देवी होती नहीं, ये क्या है, आत्मा में जो शक्ति होती है ना उसका रूप बना दी। तो हमें भी क्या करना चाहिए, परमात्मा को याद करके वैसी शक्ति लेनी है और अपने आप को इन विकार बुराइयों और बोझ वाली जिंदगी से मुक्त करना है। जीवन कैसा जीना है, सदा सुख शांति। बाबा कहते हैं बच्चे की आत्माएं सृष्टि पर इतना भय है ना, तो छोटे छोटे बातों में लोग डर जाते हैं। बच्चे देखो एग्जाम में डरेंगे, तो ये एग्जाम है मेरा, एग्जाम क्लियर बोलते हैं, एग्जाम से डर रहे हैं, छोटी छोटी परिस्थितियों से डर रहे हैं, बड़े लोग डर रहे हैं, छोटे लोग डर रहे हैं, डर की दुनिया हो गई। तो ये दुर्गा जी की आत्मा ने निर्भयता की शक्ति परमात्मा से ली थी। तो इस सृष्टि पर रहते हुए, खासकर कलयुगी अंत इस समय में रहते हुए, इस समय ही देवियों को पूछते हैं ना, पहले थोड़ी पूछते थे, पहले तो शिव की ही पूजा करते थे। पहले पहले सिर्फ शिव की ही पूजा होती थी, लिंग की। फिर राधे कृष्ण, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता। फिर धीरे धीरे लोगों ने ये सारे, जैसे जैसे दुनिया में दुख, परेशानियां, परिस्थितियां बढ़ती गई, विघ्न बढ़ते गए, तो निर्विघ्न होने के लिए गणेश का रूप बना दिया। तो वो भी आत्मा में निर्विघ्नता की शक्ति होनी चाहिए, तो उस शक्ति का उन्होंने वो रूप बना दिया। उनके भी हर जो भी उनको हाथी जैसा मुंह दिया है, इतना मोटा पेट दिया है, छुरी की सवारी दी, उसका भी हर एक का एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रहस्य है। हम रहस्य समझ के परमात्मा से वो शक्ति लेंगे तो आप ही हम निर्विघ्न हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर ये पहले नहीं होता था, पर जैसे जैसे मनुष्य आत्मा की शक्तियां गुण कम होती गई ना, तो निर्भयता की शक्ति, महावीरता की शक्ति, विघ्नों को विनाश करने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सब अलग अलग शक्तियों के रूप बना दिए लोगों ने। और लोग भी क्या कर रहे हैं, इन्हीं शक्तियों की मूर्ति बनाकर घर में, मंदिरों में रख के थोड़े थोड़े दिन पूजा करके फिर क्या कर देते, पानी में डुबो देते थे। फिर वाटर पोल्यूशन होता है, फिर उससे फिर और नुकसान। इससे अच्छा तो हम ये समझे ना कि इन शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जाए। जबकि देखो अभी अभी मिट्टी, पत्थर, जो भी जिनसे भी ये मूर्तियां बनती हैं, तो सब अभी अभी
ऐसे रोड पे पड़े हैं, कचरे में पड़े हैं, आप उन्हीं रेत मिट्टियों को यूज करके आप मूर्ति बना रहे हो, उसमें भगवान की शक्ति का आह्वान कर रहे हो, फिर उनको पानी में डुबो दिए, क्या मतलब क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। और यही आप 9 दिन परमात्मा को याद करके, दुर्गा जी की आत्मा ने जो जो शक्तियां धारण करी थी अपने अंदर, अगर हम वो एक एक शक्ति को अंदर धारण करेंगे आत्मा में, तो सोचो 9 दिन में आप कितने शक्तिशाली हो जाओगे। और सिर्फ 9 दिन नहीं, आप रोज ही ऐसा अभ्यास करो, परमात्मा से रोज ही आप कोई ना कोई गुण शक्ति जो आपको अपनी आत्मा में कमी लगती है, जिसकी आप वो गुण शक्ति धारण करो। आप रोज सुबह सोचो उठते ही, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं जो भी जीवन में कार्य करती हूँ, जीवन जीती हूँ, सदा निर्विघ्न रहती हूँ, मुझे कोई प्रकार का विघ्न नहीं है। हम जैसे जैसे पॉजिटिव सोचेंगे ना, कि मुझे कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी जीव जंतु जानवर, कोई भी प्रकृति मेरे जीवन में विघ्न नहीं डालेगी, और मैं आत्मा हर कार्य परमात्मा के साथ करती करती सफल आत्मा हूँ, सफलता मूर्त हूँ, विजयी आत्मा हूँ। क्योंकि कभी कभी मनुष्य आत्मा विघ्न डालते हैं, कभी जीव जंतु जानवर भी विघ्न डालते हैं, कभी प्रकृति भी विघ्न डालती है, कभी बारिश आ गई, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी क्या कभी क्या। इनके कारण भी लोगों के कई काम रुक जाते हैं, जिससे कि उनका शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। तो सोच बोलते हैं कि आज बहुत गर्मी थी, आज बहुत ठंडी थी, आज ये हो गया, इसके कारण मैं ये नहीं कर पाई। तो हमारे काम करने में ये प्रकृति भी विघ्न डालती है, कभी कभी जीव जंतु जानवर भी विघ्न डालते हैं। तो हमें रोज, अगर आप ऐसे सोचोगे ना, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं जीवन में सदा निर्विघ्न होकर अपना जीवन जीती हूँ, फिर अगर किसी के थ्रू विघ्न आएगा भी ना, तो आप उसके कारण रुकोगे नहीं। निर्विघ्न मतलब हम जीवन में रुके नहीं। विघ्न तो आएंगे, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में जो बुरे कर्म किए उसका हिसाब किताब तो हमें चुप तो करना ही है, लेकिन हम स्टॉप नहीं। निर्विघ्न मतलब ये। तो आज जैसे दुर्गा जी की आत्मा ने निर्भयता की शक्ति भी अपने अंदर धारण करी, ऐसे हमें भी परमात्मा को याद करके निर्भयता की शक्ति धारण करके मैं निर्भय होकर हर परिस्थिति का सामना करूं, निर्भय होकर जीवन में जी हर कार्य करूं, हर परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ूं। कभी कभी लोगों को भय होता है ना, तो वो काम करते ही नहीं, फिर नहीं नहीं मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा। बिजनेस में बोलो तो घाटा हो जाएगा, घर में या जो भी बच्चों के साथ या ऐसे वैसे कुछ भी, तो लोगों को कई बार डर लगता है, तो काम करते ही नहीं। तो उस समय हमें कौन सी शक्ति का आह्वान करना है? मैं निर्भय आत्मा परमात्मा को याद करके करना। देखना आप में वो शक्ति आएगी और आपका कार्य सफल होगा। ऐसे ऐसे करके ना हम परमात्मा को याद करके हर शक्ति का आह्वान कर सकते। तो निर्भयता की शक्ति आओ कार्य सफल कराओ, विघ्न विनाश करने की शक्ति आओ कार्य सफल कराओ। यही तो है ना, लोग 9 दिन कहते हैं हम शक्तियों का आह्वान करें। शक्तियों का आह्वान, शक्तियां किसके पास है? परमात्मा के पास। सर्वशक्तिमान परमात्मा है, तभी तो शिव की शक्तियां गाई हुई हैं। शिव की शक्तियां था, शिव बाबा में जो शक्तियां हैं वो दुर्गा जी की आत्मा ने अपने अंदर धारण करी। जिन जिन शक्तियों के हम रूप बना के फिर उनका आह्वान करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो गया ना। अगर हमें डायरेक्ट पता लग गया अभी कि कैसे उन्होंने अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके शक्तियां धारण की, जब हमें डायरेक्ट सोर्स मिल रहा है तो हम फायदा किसमें, समझदारी किसमें?
कि हम भी डायरेक्ट अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करके अपने अंदर वो शक्तियां धारण करें। जब हम आत्माओं में वो शक्तियां आ जाएंगी तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली सुख शांति वाला हो जाएगा। देखो अभी बाबा कहते हैं कि देखो कि आत्मा कभी कभी कहती है ना, मेरे में ये शक्ति की कमी है, मुझे ये शक्ति नहीं है, भय लगता है, सहन शक्ति नहीं होती, मैं इसका सामना नहीं कर सकती। मतलब आत्मा में थी, अब नहीं है। उसके लिए हमें वो धारण करनी, इसको ही तो मेडिटेशन कहते हैं, इसको ही योग अभ्यास है। दुनिया में लोग हठ योग सिखाते हैं, शरीर को तंदुरुस्त करने वाला योग सिखाते हैं, लेकिन आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाला वो योग होता है राजयोग, सहज राजयोग, जो सिर्फ परमात्मा ही सिखाते। देखो आज तक दुनिया में जो योग सिखाते हैं उसमें शरीर के आसन ही होते हैं ना, क्योंकि लोगों को आत्मा कहाँ है, कहाँ रहती है, कैसे हमारे शरीर को चलाती है, उसकी कहीं स्टडीज कराते हैं, कहीं उसकी ऐसी पूरी डिटेल देते हैं कि आत्मा कहाँ से आई, आत्मा का बाप कौन है, आत्मा कैसे शक्तिशाली बने, कैसे हम अपने अंदर सहन शक्ति भरे, कैसे हम अपने अंदर क्रोध खत्म करें। हाँ, लोग अगर दुनिया में जो भक्ति वाले हैं वो कुछ मंत्र या ऐसी ऐसी चीजें दे देंगे, थोड़े पॉजिटिव थॉट्स वाले या थोड़ी पॉजिटिविटी में लेकर लेक्चर्स दे देंगे, लेकिन यहाँ हमें बाबा ने कितना क्लियर बताया कि आत्मा विकृति के बीच में रहती है और आत्मा को इस विकार रूपी भूत क्रोध, हर विकार में क्रोध भी आ गया तो क्रोध पे हावी पड़ जाता है आत्मा के ऊपर। आत्मा को क्रोध पकड़ लेते कि अब आप क्रोध करो, नहीं इसने ऐसा किया तो आप ये करो। तो ये जब क्रोध को खत्म, कि ये थॉट आए ही नहीं, क्रोध का थॉट हमें आए ही नहीं, इसके लिए जो पावर होती है ना वो हमें सुप्रीम पावर से लेनी पड़ती है। आप कितने भी पॉजिटिव लेक्चर सुन लो, आपको कुछ भी कर लो, आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो मैं आपसे क्रोध नहीं करूंगी, थोड़े समय के बाद आप फिर से क्रोध करने लग जाएंगे, क्योंकि वो पावर चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, मेडिटेशन, योग। अर्थात जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करते हैं ना, तो हमें ये संकल्प करके करना चाहिए कि बाबा से अब मुझे कौन सी शक्ति आ रही है, जिससे मुझे आत्मा में जो क्रोध का विकार है, क्रोध का भूत है, वो खत्म होता जा रहा है। ये थॉट क्रिएट करके हमें बाबा से पावर लेनी, इसको कहते हैं मेडिटेशन, इसको कहते हैं सहज राजयोग, जिससे हमारी आत्मा पावरफुल बनती है। और अगर आत्मा, जैसे आत्मा ड्राइवर है इस गाड़ी का, शरीर हमारी गाड़ी है और मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। अगर दुनिया में भी ड्राइवर एक्सपर्ट होता है, अच्छा होता है, समझदार होता है चलाने में गाड़ी को, तो वो कैसे भी कंडीशन में गाड़ी हो आपको कैसे ना कैसे करके पहुंचा देता है अपने मंजिल पर। ऐसे अगर मैं आत्मा रूपी ड्राइवर पावरफुल होंगी, समझदार होंगी, तो भले ही मेरा शरीर ठीक नहीं भी हो, मेरे शरीर की ऑर्गन ठीक से काम करे भी नहीं, तो भी मैं आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को चला सकती हूँ। ये तो दुनिया में भी लोगों ने देखा है ना, कई कई लोग बहुत बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं आपको ये उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उस आत्मा का कुछ काम रहा हुआ होता है और उसको कुछ करना होता है अपने शरीर द्वारा, तो वो करके ही जाती, कैसा भी हो वो करके ही जाएगी, अगर उसकी आत्मा में शक्ति होगी तो बाबा कहते हैं, और कभी कभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पता नहीं, ये तो इनके ऊपर भगवान ने कृपा करी है, हमें तो पता नहीं कैसे क्या हो गया, शरीर का कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा, ये हो गया, ऐसा हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लेकिन जो लोग प्रेयर करते हैं ना, और अगर उस आत्मा में शक्ति
शक्ति होती है, उसमें विल पावर होती है, उसको जीने की इच्छा होती है उसके शरीर में। तो भगवान को जो लोग प्रार्थना करते हैं तो भगवान ही उसकी आत्मा को शक्ति देते हैं, जिससे वो शरीर को चलाने की उसमें पावर आ जाती है। तो ऐसा होता है साइंस और स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ कहते हैं ना, दवा नहीं, दवा के साथ दुआ भी काम करती है। तो दुआ किसको लगती है? आत्मा को, आत्मा को शक्ति लगती है। तो यहाँ पे बाबा हमें आत्मा को शक्तिशाली बनाने का योग सिखाते हैं। योग मतलब कनेक्शन, योग मतलब याद। जब आत्मा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करती है, उनसे अपना कनेक्शन जोड़ती है, तो आत्मा को पावर मिलती है, जिससे आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, जिससे आत्मा की बुराइयां, विकार, दुख, पिछले जन्मों के विक्रम भी खत्म हो जाते, भस्म हो जाते। अगर आप में कोई बुराई हो ना और आप बाबा को उस संकल्प से याद करो, देखना थोड़े दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि वो बुराई मेरे में थी या नहीं थी, मुझे पता ही नहीं, क्या होती है पता नहीं। तो बाबा जो अभी हमें मेडिटेशन राजयोग सिखा रहे हैं ना, जो हम आत्माओं को शक्तियां दे रहे हैं, अगर हमने प्रॉपर वो ले ली अभी, तो एक तो हमारे इस जन्म में फायदा होगा, जो हमारा अभी नया जन्म हुआ है, बाबा को पहचान कर, बाबा को अपना बाप मानकर, प्लस हमारे सत्य त्रेता दो युग, सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12, पूरे 20 जन्म, 1250 साल सत्युग, 1250 साल त्रेता युग, इतने सालों तक हमारी वो पावर काम करेगी आत्मा की। पर द्वापर से फिर से आत्मा की शक्ति कम होना शुरू हो जाती है, फिर से आत्मा विकार बुराइयों के वश हो जाती है। तो इसलिए बाबा अभी हमें आत्माओं को क्या देने आए हैं? गुण, शक्तियां, ज्ञान, जो अगर हमने अब प्रॉपर ले ली तो आगे की 21 जन्मों तक हम सुख शांति से जिएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शुक्लदेव बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना, शुभकामना संपन्न। बाबा कहते हैं, आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने की जिम्मेवार हो। देखो, आप सोचोगे कि हम जिम्मेवार हैं अपने जीवन के, अपने परिवार वालों के लिए जिम्मेवारी उठाते हो, लेकिन अगर हम अपने को आत्मा समझे, क्योंकि कभी कभी ना हम अपनी जिम्मेवारी के कारण, भाई मुझे मेरी जिम्मेवारी है, मुझे अपने को, अपने परिवार वालों को संभालना है, उनको सुखी करना है, उनको, उनके लिए कमाना है, खाना बनाना है, खाना खिलाना है, तो कभी कभी हम ना दूसरों को दुख दे देते, दूसरों को परेशानी दे देते। होता होगा ना जीवन में, कभी कभी होता है कि अपनों को सुख देने के लिए हमें किसी को दुख देना पड़ता है, न चाहते हुए भी देना पड़ता है। प्रकृति को कभी आप दे देते हो नहीं, लेकिन अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, ये सब भी आत्माएं मेरे भाई भाई हैं, ये भी बाबा के बच्चे हैं, तो मेरी क्या जिम्मेवारी होगी कि मैं आत्मा ऐसे कर्म करूं ताकि मैं भी खुश, ये भी खुश, और जो आत्माएं मेरे साथ अभी पार्ट बजा रही हैं, जिसको मैं फैमिली बोलती हूँ, वो भी खुश, और उसके अलावा दूसरी आत्माएं भी खुश, क्योंकि सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। तो देखो, एक आत्मा समझने से ना प्रकृति का भी हम ध्यान दें। आज मनुष्य आत्मा देह अभिमान के वश होकर प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। अब उल्टा प्रकृति रिस्पॉन्स कर ही रही है ना अभी, लेकिन फिर भी हमने पहले नहीं सोचा। तभी जितना हो सके हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके हर कर्म करेंगे ना, तो हम अपने आप को सदा जिम्मेवार समझेंगे कि मुझे हर आत्मा को
सुख देना है, शांति देनी है, खुशी देनी है और प्रकृति को भी देनी है। तो मैं सदा क्या कैसे रहूंगी, सदा सबके लिए शुभभावना शुभकामना करूंगी और अलर्ट भी रहूंगी। जब माँ बाप के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है ना, तो वो अलर्ट हो जाते हैं। तो वैसे चलो, लेकिन बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये सब मांग रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब उनको ये सब चाहिए, तो वो बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही अलर्टली काम करना शुरू कर देते हैं। जब उनको जीवन के बारे में सब समझ में आ, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऐसे जब हमें ये समझ में आ जाएगा हम कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा, ये सब भी आत्मा है, मेरे भाई हैं, तो हम जीवन में सदा अलर्ट रहेंगे कि किसी भी आत्मा को मेरे कारण दुख न हो, परेशानी न हो। तो मैं सबके लिए अच्छा सोचूंगी, अच्छा करूंगी। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो, तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। क्योंकि अभी आप देखो कितनी आत्माएं भटक रही है ना। आप अगर धार्मिक धार्मिक के अकॉर्डिंग अगर दुनिया में देखोगे, तो कितने सारे, एक तो धर्म है, फिर अब छोटे छोटे मत पंथ निकले, ये गुरु, ये संत, ये साईं, फिर लोग अलग अलग तरीके से रिद्धि सिद्धि और ये सब नहीं, अनेक प्रकार के सहारे दुनिया में निकल निकल गए। तो एक के पास नहीं हो रहा, दूसरे के पास, तीसरे के पास, ऐसे मनुष्य आत्मा भटक रही है सुख शांति के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए भटक रही है ना आत्मा। तो अगर हमें लगता है कि अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करने से सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं, अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि बरोबर दुनिया में भी लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर उनके जीवन में दुख परेशानी कौन क्यों है, और उसको परमानेंट खत्म करने का सॉल्यूशन भगवान को निराकार रूप में याद करने से ही मिल सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनको ऐसे बताओगे तो मानेंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमारे कर्मों में, बोल में, संबंध में, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा ना, तो लोग आपकी बात को मानेंगे। तो आपकी क्या जिम्मेवारी होगी, अपने आप को परिवर्तन करने की। जब हम परिवर्तन हो जाएंगे तो आपके द्वारा कितनी सारी आत्माओं को परमात्मा की अनुभूति होगी, और वो भी अगर परमात्मा को याद करने लग जाएंगे, तो आपने एक आत्मा को अब उसके बाप परमात्मा से मिला दिया, सहारा दे दिया ना, भटकने से छुड़ा दिया। तो आप कितने भाग्यशाली हो जाएंगे ना, आप कितने लकी हो जाएंगे, कितने कितना बड़ा पुण्य आप कर लोगे, या आप आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे, अपने कर्मों को सुधार। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।